अस्सलाम अलैकुम। फैक्ट्स वर्ल्ड की दुनिया में खुश आमदीद। दुनिया में मौजूद 5 दिलचस्प और अजीब मकामात। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या उनका वजूद हकीकत में है। ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कुछ लोग वाकिफ हो सकते हैं। इन मकामात को देखते ही मुझ जैसे बहुत से लोग उन जगहों पर जाने की ख्वाहिश कर गए। नंबर 1, मर्दे समंदर। आपको तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ऐसा समंदर जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ऐसा सच है? तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर के नाम से मशहूर झील, जो कि आपको तैरने में मदद करेंगी। झील में नमकियात और दीगर मदनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मुज़ाहमत के तैरने में मदद कर सकती है। ये झील समंदरों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा नमकीन है। नमक की पानी में डेंसिटी 1.24 किलोग्राम फी लीटर है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के लिए नागवार है, क्योंकि नमकियात की हद से ज्यादा ज़्यादती जिंदा रहने वाले जानदारों के लिए मौत का बाइस बनती है। यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी के नाम से मशहूर है। मुर्दा समंदर हजारों सालों से सियोहों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो इसराइल के इलाके जॉर्डन में वाक़या है। नंबर 2, बिल्लियों का जजीरा। अब ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कोई जगह ऐसी भी है जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। जी हां, एक जजीरा आओशिमा, जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़ है। यहाँ महज 100 लोग जबकि हजारों बिल्लियां रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं। यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासुब 10:1 है। बिल्लियों को माहीगीरों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था, फिर वो इस जजीरे पर ही रह गए और उस तरह गैर मामूली हद तक उनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 के एदादोशुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई है, जिनमें औसतन 75 साल से बड़े लोग हैं। ये जजीरा सियोहों को अपनी तरफ खींचता है। सियाह यहाँ आते हैं और बिल्लियों को खाना खिलाते हैं, जो जापान में वाक़या है। नंबर 3, पानी के अंदर पाक जुनूब मशरकी इस्लामिक रागोइस गांव के करीब वाक़े एक खूबसूरत सब्ज़ रंग की झील मौजूद है। ये झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उसे दिलचस्प जगहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पाक झील की सूरत अख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ पिघलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और तिल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं और झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक निहायत पुरकशिश मंजर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह यह सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से सयाह यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करते नजर आते हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहते हैं तो जून का महीना बेहतरीन है। नंबर 4, जबरदस्त तालाबों का गिरोह। छोटे तालाबों का ग्रुप जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ज़खायर की वजह से वजूद में आते हैं। देखने में ये ठंडे पानी के तालाब लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये गर्म पानी के तालाब है। ये काटन कैसल के नाम से भी मशहूर है। ये तुर्की में डेनिजीली के करीब एक कुदरती मकाम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ सियाहत की गरज से आते हैं और बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। वो उन तालाबों में आराम करते हैं और खूब मजे करते हैं, जो तुर्की में वाक़। नंबर 5, रंगीन दरिया के नाम से मशहूर दरिया, जो कि कोलंबिया में मैटिक के एक खित्ते में वाक़ है। इसे 5 रंगों के पानी वाले दरिया और माए कौस क़ज़ा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस दरिया का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह एक मुनफरिद किस्म का पौधा है जो कि गर्मियों के मौसम में दुरीग की सतह पर तैरते हैं। इसे जमीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत दुरिया भी कहा जाता है। छोटी छोटी आबशारों और पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल ये दरिया 100 किलोमीटर तवील है। ये इलाका बहुत अरसे तक खाना जंगी की जद में रहा था,
जिस की वजह से कोई भी यहाँ आने से घबराता था। बिलाखिर हुकूमत और बागियों के दरमियान मुआहदे के 1 साल बाद यानी 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अमन कायम होने के बाद मुल्की और गैर मुल्की अफराद यहाँ सियाहत के लिए आने लगे, जिससे इसकी रौनकें बहाल हो गई और मकामी अफराद को सियाहत की वजह से फ़ायदा भी पहुँचा। जो कोलंबिया में वाक़ है, ये सब मकामात हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम ही इन मकामात से नावाकिफ़ हैं और यकीनन अभी भी खुदा की ऐसी बहुत सी तख्लीक़ात होंगी जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। लेकिन इंसान का तजस्सुस इसे आराम से नहीं बैठने देगा और मज़ीद बहुत से राज़ों को फाश करने में मदद करेगा।